सफलतापूर्वक चुनाव के बाद अब जो है स्ट्रांग रूम और मतगणना को लेकर जो है प्रशासन तैयारियां करने में जुटा है। किस तरह की तैयार प्रशासन मतगणना को लेकर कर रहा है, पूरी उसकी सुरक्षा को, जो ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा किस तरह की गई है और क्या जो है मतगणना के दिन देखने को मिलेगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुलिस कप्तान राकेश कुमार सागर मौजूद है। नमस्कार सर। एक मतदान तो सर अच्छे से रहा और शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया पूरा, और किसी तरह की कोई विवादित खबरें या कोई इस तरह की खबरें कहीं नहीं मिली, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। पूरा चुनाव जो है किस तरीके से पूरा चुनाव ये रहा, और क्या आप ये मानते हैं कि प्रशासन की टीम ने लगन से पूरा काम करा, पूरी प्रशासन हो चाहे पुलिस विभाग ने किस तरीके से पूरे चुनाव को संपन्न करा, सबसे पहले उस पर बात करेंगे सर। देखिए, नीमच संवेदनशील जिला है, खासतौर पर कमरेल संवेदनशील था, क्योंकि हम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया उसमें जितना हमको जो सीएपीएफ का बल मिला था वो हमको हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा पर्याप्त बल उपलब्ध कराया गया। उस बल को हमने युक्त रूप से यूज किया। जितने हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र थे उसमें हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था की। फर्स्ट लेयर में तो हमने सीएपीएफ रखा, सीएपीएफ के साथ फिर मतदान दल के साथ में मतदान केंद्रों पर लगने वाला बल, और इसके साथ फिर मोबाइल टीम। तो हमारे करीबन 160 जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर हमने 160 में 159 लोकेशन क्रिटिकल लोकेशन थे, उनमें हमने 63 लोकेशनों पर सीएपीएफ लगाया था, और 53 लोकेशन पे हमारा एसएफ था, और 43 जो लोकेशन जो शेष बचे थे 1 पीएसएल और 2 पीएसएल, उसमें हमने 2 डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स लगाया। वो आप सभी जो क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर जो बल था, वो एक्स्ट्रा बल जो हमने लगाया वो आर्म्ड था। इसके साथ ही हमने पूरे तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हमारी 69 सेक्टर मोबाइल थी। इसी के पैरेलल सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल भी 69 थी। हमारे 10 जो है सुपरवाइजरी अधिकारियों की मोबाइल थी, और इसके अतिरिक्त 20 मोबाइल हमने और बनाई जो बाहर से हमारे अधिकारी आए थे। इस प्रकार हमारी टोटल 180 के आसपास 188 मोबाइल थी, और लोकेशन हमारी 542 थी। तो हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया कि एक हमारा जो मोबाइल है उसको 3 या 4 लोकेशन से ज़्यादा कार्य न हो, और हमारा जो रिस्पांस टाइम था वो करीब 5 मिनट था। अगर हमको कोई सूचना मिलती है, जैसे डायल 100 से हमें कोई खबर मिलती है, तो हमने साइबर सेल की टीम को पूरा कंट्रोल रूम में बैठाना था। वहाँ से कोई मतदान केंद्र का खबर आती है तो वो तत्काल लोकेट करने के बाद तत्समय जो भी मोबाइल है उसको 1 मिनट के भीतर वो डिस्प्ले कर देते कि भाई इस मोबाइल को वहाँ जाना है। तो 5 मिनट में वो मोबाइल वहाँ रिस्पॉन्स टाइम के भीतर पहुँची थी। इसके साथ साथ हमने एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया था। जो हमारे जिले में जो 741 मतदान केंद्र थे, तो प्रत्येक मतदान केंद्र के 10 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर का एक हमने कम्युनिकेशन प्लान बनाया था। इन इमरजेंसी कोई सूचना को वेरीफाई करना है तो हम उसको तत्काल मोबाइल को से के माध्यम से हमें वो खबर वेरीफाई हो गई है। तो इस प्रकार व्यवस्था जो थी कि वो थी कि कोई खबर कहीं से भी आती है तो वो कम्युनिकेट 1 मिनट में होना है, और साथ में ही 5 मिनट के भीतर ही रिस्पांस टीम को करना है, और सब लोग वहाँ पहुँचे। तो ये सभी पूरी व्यवस्थाओं में हमारा पूरा जिले का फोर्स के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई। साथ ही हमारे जो साथ में जो जिला कलेक्टर रहे उनके द्वारा काफ़ी सहयोगात्मक दृष्टिकोण रहा, तो उस के कारण हमारा जिला नीमच में मतदान रहा वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सर, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और अच्छा कहीं ना कहीं पुलिस मैनेजमेंट और सब कुछ अच्छे से रहा। तो अब क्या सर, क्या प्रोत्साहित करने के लिए, क्या पुलिस कर्मियों को अच्छा काम करने के लिए कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ आप करने जा रहे हैं आगे कुछ? अभी हम लोग 23 तारीख को काउंटिंग कराने के बाद हम लोगों ने अनुभाग लेवल पे एक कार्यक्रम रखकर, और हम सभी जो कर्मचारी हमारे इस महापर्व में जन भागीदारी रही है, सभी को हम प्रशंसा पत्र वितरण करेंगे ताकि उनको उत्साह उनका वर्धन हो और इसी गति और इसी टीम भावना से वो कार्य करें। सर, मतगणना अब जो है होने वाली है, मतदान के बाद अब क्या मतगणना भी क्या उसी तरीके से एक चुनौती है, और उसको लेकर क्या आप जो है सोचते हैं और क्या उसको लेकर कार्य योजना बना रहे हैं? देखिए, जो मतगणना हमारा है वो भी डिग्री कॉलेज में है,
तो उसमें भी हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था अभी हमारी स्ट्रांग रूम में लगी हुई है। हमारा जो इनर कॉर्डर है, मतलब फर्स्ट लेयर में CAPF है, और दूसरा जो लेयर में हमारा SF है, और तीसरे लेयर में हमारा जिला पुलिस बल है, और उसमें प्रत्येक लेयर का इंचार्ज इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, और ओवरऑल इंचार्ज मतलब दिन का व्यवस्था अलग और रात की व्यवस्था अलग, उस पर एक DSP को हमने इंचार्ज किया है, और ओवरऑल व्यवस्था के इंचार्ज एडिशनल SP को बनाया है। तो इस प्रकार अभी तो हमारा जो स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चल रही है। इसके बाद 23 तारीख को जो हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग व्यवस्था को भी हमने उसी तर्ज पे किया है। शहर में हमारे पिकेट रहेंगे, हमारा जो ट्रैफिक के लिए हमारा सेपरेट अरेंजमेंट रहेगा, और साथ ही जहाँ जहाँ जो स्क्रीन लगाई जाएंगी वहाँ भी हमने एक्स्ट्रा बल दिया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता के आधार पर परिणाम डिस्प्ले हो, वो वहाँ आराम से वो देख सकें। साथ में ही हमने मोबाइल और बल करीबन 300 के आदमी के आसपास का जो फोर्स जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी तैयारी जो है हम लोगों ने कर ली है, और शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न हो जाएगी। सब एक बात हमेशा आती है, EVM में गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर जो है पार्टियां ब्लेम भी करती है, और कहीं ना कहीं जो है रात को उनके भी जो है वो भी चौकीदारी के लिए भी लगते हैं या सुरक्षा में वो भी बैठते हैं। तो इसको लेकर भी क्या आप ध्यान रखेंगे कि वहां पे किसी तरह के पार्टी के लोग या किसी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या कोई खास कार्य योजना बनेगी? देखिए, अभी हम लोग ने जो भी प्रक्रिया की है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ की। उनकी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो हम लोग के साथ में हैं, हम लोग दिन में अवश्य चर्चा करते हैं, और जहां स्ट्रांग रूम है वहां भी उनको भी इनवाइट किया है, उनके भी लोग प्रतिनिधि बैठते हैं, और साथ में ही हम लोग उनके संपर्क में हैं, ताकि एक आम ये भावना कहीं इस प्रकार न हो कि भाई अविश्वास की भावना पैदा हो। तो हम संपर्क में, इसके अलावा फिर हमारी पूरी पर्याप्त व्यवस्था हम कर रखी है, और कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में पुलिस कप्तान राकेश कुमार सगर, जिन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण निपट गया है और मतगणना की अब बारी है, और उसके लिए भी विशेष कार्य योजना बनाकर मतगणना को भी इसी तरह के शांतिपूर्वक करवा कर रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खदाबे के साथ वॉइस MP के लिए श्याम गुर्जर।